हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है फंजाई। हम फंजाई के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो फंजाई है वो एक सेपरेट किंगडम है, क्योंकि इसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन यीस्ट को छोड़ के। न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट, ये वार्म लेकिन मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है, डैम प्लेसेस में प्रेजेंट रहता है, और जहाँ ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होगा वहीं प्रेजेंट होता है फंजाई। ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ्स रहते हैं, ये खुद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं और उनसे अपने फूड को इनटेक करते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स में 3 पार्ट आते हैं: डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस। डिकम्पोजर्स मतलब ये डेड रिमेन्स पे डिपेंड रहते हैं, उनसे अपना फूड एब्जॉर्व करते हैं। पैरासिटिक मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, वो अभी मरा नहीं है। ठीक है, सिम्बायोसिस दोनों को फ़ायदा होता है, फंजाई को भी फ़ायदा होता है और जिस पे ये डिपेंड रहते हैं उसको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे फंजाई इन टर्माइट्स स्टमक। टर्माइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फंजाई उसके स्टमक में प्रेजेंट रहता है, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। टर्माइट को भी फ़ायदा होता है फॉर डाइजेशन एंड फंजाई को भी फ़ायदा होता है फॉर अ फूड एब्जॉर्प्शन। अब है फंजाई का स्ट्रक्चर। ये फंजाई का स्ट्रक्चर है, ये एक टाइप का मशरूम है। ठीक है, अब इसमें स्पोर्स हैं इनर पार्ट में, जहाँ ब्लैक आपको मशरूम के नीचे दिखता होगा, ब्लैक कलर का पार्ट होता है, वहाँ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं स्पोर्स के कारण माइसीलियम का प्रोडक्शन होता है और बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ठीक है, ये हाइफे हैं जो कि थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे हाइफे मिलके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइफे इज नोन एज अ माइसीलियम। अब माइसीलियम से एक फ्रूटिंग बॉडी का इनॉग्रेशन होता है, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जैसे कि हम मशरूम को भी देख सकते हैं। हाइफे 2 टाइप का होता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट में हमें सेप्टा प्रेजेंट दिखाई देते हैं, मतलब एक माइसीलियम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एसेप्टेट को हम सीनोसिटिक कहते हैं, जिनमें नो सेप्टम मतलब कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। लेकिन जो सेप्टेट होता है वो यूनी न्यूक्लिएट होता है, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स में एक एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, मतलब हर सेल में एक न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ एक ही माइसीलियम में, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, इसमें होस्टेरिया प्रेजेंट होता है। होस्टेरिया क्या होता है, वो किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल बॉडी में एंटर करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फंजाई को न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और या फिर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब कुछ स्पेशल टाइप के हाइफे प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइकोराइज़म है, जो कि सेल वॉल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं होस्टोरिया सेल को डैमेज कर देता है। लेकिन जैसे कुछ स्पेशलाइज हाइफे होते हैं जो कि सेल वॉल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, इनको एनबस्क्यूलस कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को मॉर्फोलॉजिकली या फिर अपीयरेंस के बेसिस में 4 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, मोर्फोलॉजिकली अपीयरेंस मतलब वो दिखते कैसे हैं, इस बेसिस पे उन्हें 4 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले आता है यीस्ट। यीस्ट जो लेते हैं वो तो हम सबको पता ही है, वो एक एक्सेप्शन है फंजाई के लिए, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ओवल सेल मतलब ओवल टाइप के होते हैं, जैसे अंडा होता है ना ओवल शेप का, वो वैसा होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल प्रोसेस, ये बर्डिंग के थ्रू, जो कि एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस न्यूफोरोमेंस। ठीक है, दूसरे आते हैं यीस्ट लाइक। ठीक है, इनको हम सूडो यीस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बर्डिंग के बाद जो जैसे बडिंग होती है, मतलब एक जो सेल है उस पर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं, ये यीस्ट में देखा गया है। लेकिन यीस्ट लाइक में जो वो बर्ड रहता है वो मदर सेल पे ही अटैच रहता है। ठीक है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम, और इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों सेल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, जिसको हम सेप्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये मदर सेल है और उस पर बहुत सारे बर्ड निकले हैं, और उस कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम सेप्टा कहते हैं, जो कि मदर सेल को बाकी सेल से अलग रखता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल है कोनिडिया। और जो
ये जो बर्ड रहते हैं जब वो मदर सेल पे ही अटैच रहते हैं, इसको हम सूडो हाइफे भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रॉम ट्रू हाइफे, क्योंकि जो ये पेरेंट है, जो कि मदर का हाइफे है, वो बाकी हाइफे से डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसके हाइफे को सूडो हाइफे कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है कोनिडिया। तीसरा आते हैं हमारे मोल्ड्स। जो मोल्ड्स रहते हैं वो लॉन्ग ब्रांचिंग के रूप में ग्रो करते हैं, जैसा हम देख सकते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे जो बॉडी होती है उनमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हाइफे कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सेप्टा और एसेप्टेड। सेप्टा में हमें ये मल्टी सेलुलर दिखाई देते हैं, एसेप्टम में ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मोल्ड्स में क्या होता है, हाइफी ग्रोस कंटिन्यूसली एंड फॉर्म ब्रांचिंग बैंगल्ड मास ऑफ ग्रोथ विच इज़ नोन एज अ माइसीलियम, जो कि एरियल और वेजिटेटिव होते हैं। अब जो हाइफे रहते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, और ब्रांचिंग मतलब ब्रांच जैसी निकली हुई रहती है, तो एक ऐसा मास बना देते हैं, वो ऐसा घनघोर जाल बना देते हैं जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। सारे हाइफे मिलके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक एरियल होते हैं और एक वेजिटेटिव होते हैं, ठीक है। जो एरियल होते हैं प्रोजेक्ट अबव सरफेस ऑफ अ कल्चर मीडिया। अब जब हम कल्चर मीडिया बनाएंगे उसमें हम मोल्ड्स को ग्रो करेंगे, तो उसमें जो हाइफे हमें कल्चर मीडिया से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हुए दिखेंगे, सरफेस से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हुए दिखेंगे, उसको हम एरियल हाइफे कहेंगे। और वेजिटेटिव वो होते हैं जो सरफेस पे ही रह जाते हैं। मोल्ड्स रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स। जो मोल्ड्स होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू स्पोर्स, और इसका एग्जाम्पल आता है राइजोबस एंड म्यूकस। अब आती है हमारी डाइमॉर्फिक फंजाई। जो डाइमॉर्फिक फंजाई होती है वो एक 25 डिग्री सेल्सियस पे भी मिलती है, और 36 जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी मिलती है। 36 पे हमें यीस्ट फॉर्म में मिलती है, लेकिन अगर उससे टेम्परेचर कम हुआ तो वो हमें मोल्ड्स फॉर्म में मिलती है, जो कि एक हाइफल फॉर्म है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलम, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकली मतलब सेक्सुअल स्पोर्स के प्रोडक्शन के उसमें फंजाई को डिफ्रेंशिएट किएंगे। टेक्सोनॉमी के बेसिस पर 4 टाइप की होती है, यीस्ट लाइक मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक। अब है टेक्सोनॉमी के बेसिस पे, मतलब सेक्सुअल स्पोर्स के प्रोडक्शन के बेसिस पे, ये 4 टाइप की ही होती है। पहला है जाइगोमाइकोटा, जिसको हम जाइगोमाइसीड्स भी कहते हैं। ये जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और एसेप्टेट हाइफे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है हाइफे में। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं राइजोबस और म्यूकर। दूसरा आता है एस्कोमाइकोटा, मतलब एस्कोमाइसिटीज़। ये एस्कोस्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो ये 4 जो टाइप हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोडक्शन के बेसिस पे है। इट मीन जो स्पोर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब जो पहली क्लास है वो होती है जाइगोमाइकोटा, मीन्स जाइगोमाइसिटीज़, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब जाइगोस्पोर्स आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, एस्कोस्पोर्स, बसीडोमाइसिटीज़ या बसीडोमाइकोटा मतलब बसीडोस्पोर्स, ऐसे करके ईजी है बहुत याद रखने के लिए। तो ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट के साथ जो हाइफे हैं वो सेप्टेट होते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एस्परजिलस। जो बसीडोमाइकोटा है वो प्रोडक्शन करते हैं बसीडोस्पोर्स का, और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है क्रिप्टोकोकस का। चौथा है हमारा डिट्रोमाइकोटा, जिसका एग्जाम्पल है डिटेरियोमाइसिटीज़, मतलब जिसे हम डिटेरियोमाइसिटीज़ भी कहते हैं। ये एक फंजाई इम्परफेक्टी है, इसका नाम फंजाई इम्परफेक्टी है, और जो सेक्सुअल स्टेट होती है वो इधर एब्सेंट रहती है या फिर अनडिफाइन होती है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। सबसे पहले आता है वेजिटेटिव। अब जो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से होता है, उसके भी 3 सब टाइप हैं। एक है बाइनरी फिजन, एक है बर्डिंग और एक फ्रेगमेंटेशन। ये तीनों बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहले फिजन क्या होता है, जो सेल रहती है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, और जो सेल होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। इसी को हम फिजन कहते हैं। ये हमें यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया यीस्ट।
अब आता है बडिंग। जो बडिंग है वो भी यीस्ट में देखने को मिलता है, ये भी यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो सेल होती है यूनिसेलुलर सेल, उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है जिसे जो कि आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। बाद में वो सेपरेट होकर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और नया सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि माइसीलियम है, ये हम बॉडी देख सकते हैं, ये सेप्टेड बॉडी में देखने को मिलता है। और जो माइसीलियम होते हैं वो एक दूसरे से डिवाइड कर जाते हैं, और जो हर एक माइसीलियम के जो पीसेस फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक न्यू माइसीलियम को जर्मिनेट करते हैं, जिससे फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये 3 टाइप होते हैं वेजिटेटिव के। अब आता है दूसरा एसेक्सुअल एंड तीसरा है सेक्सुअल।